कल रक्षाबंधन है और विश्व आदिवासी दिवस है। तो रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, और सबको ऐसी सामान्यतः जानते हैं मेरे को। ठीक है, और मैं यहाँ तो ऐसी नहीं आया हूँ, मैं दूसरी जगह और भी मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग और कैरियर गाइड के लिए जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी मोबाइल वाले में देखे होंगे तो वहाँ भी दिख जाता होगा। सुमन कार्तिक 5 में इंस्टाग्राम है, सुमन कार्तिक के नाम से फेसबुक पेज है और सुमन कार्तिक के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष दिन लेके हम बैठने वाले थे मोहित सर के मार्गदर्शन में, लेकिन आज एक अच्छा सौभाग्य कहें या तो कुछ भी कहें, बहुत अच्छा एक अवसर मिला और उसके साथ हम लोग को बैठने का मौका मिला। मैं आज परिचय कराना चाहूँगा। जो हमारे बीच में ये बैठे हैं ये सजल टुडू जी हैं, जो अभी आप लोग के बीच में रहे, खाना भी खाए। तो सजल टुडू जी हैं, एक साइड से दिव्यांग हैं। दिव्यांग का मतलब समझते हैं? एक साइड से दिव्यांग है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग साथ में रहे भी अभी। तो ये दिव्यांग होने के बावजूद भी देश के युवाओं को, देश के लोगों के लिए एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं और उस मिशन में ये निकले हुए हैं। ये झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ताती झरिया गांव का नाम है, वहाँ से निकले हैं और सभी जगह एक अच्छा संदेश देने के उद्देश्य से निकले हैं कि हम देश में ये संदेश देंगे कि आप दिव्यांग होकर के भी बहुत कुछ कर सकते हो। और आप देख रहे हैं कि साइकिल से पूरे जगह भ्रमण किए हैं, भ्रमण करके और अभी छत्तीसगढ़ पहुँचे, इसके पहले बंगाल और कई जगह आप इनसे भी सुनेंगे और यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। ये संदेश दे रहे हैं युवाओं की कि अच्छे मार्गदर्शन में आप अच्छे चीज़ें को सीखें, जिससे आप अपने देश में कुछ न कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा अपने जीवन में कुछ करें जिसके माध्यम से आप अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने ब्लॉक, अपने तहसील, अपने राज्य के लिए कुछ न कुछ ऐसा सहयोग कर सके। शिक्षित होकर के ऐसा कुछ न कुछ आप अपना योगदान दे सकें, ऐसा इनका एक मिशन है। ऐसा संदेश सभी को दे रहे हैं। नशा मुक्ति, नशा नहीं करना, ये भी इनका वो है। और दिव्यांग होकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये इनका संदेश है। ठीक है, इनसे बाद में सुनेंगे, इनके बारे में और भी ये खुद बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को। किसी ने कहा है कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप हौसला है, आपके पास हिम्मत है, जज्बा है, तो आप भी उड़ सकते हैं, है ना। और अगर आप अपने मंजिल को पाना चाहते हैं तो आप अपने मंजिल को पाने के लिए अपने हौसला को बुलंद रखोगे तो उस मंजिल को आप बहुत आसानी से पा सकते हैं, है ना। पंख रहने के बावजूद भी बहुत सारे पक्षी उड़ नहीं पाते। देख रहे हैं ना, बहुत सारे पक्षी उड़ नहीं पाता है, ऊपर नहीं उड़ता है ना। लेकिन जिसके पास हौसला है वो ऊपर उड़ सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। तो मैं कंप्लीट सेशन लेता हूँ, उसमें 2-3 चीज़ें और बताता हूँ कि अगर आपकी संपत्ति का हानि हुआ, कहते संपत्ति का हानि हुआ, धन का, तो समझो कुछ गया। और अगर आपका मान सम्मान का हानि हुआ तो बहुत कुछ चला गया। लेकिन आपका जब हौसला का हानि हुआ तो समझो सब चीज़ चला गया। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी चीज़ करना है, उसके लिए हौसला को बुलंद रखना है, हौसला खत्म नहीं होने देना, हौसला नहीं हारना है। अपने मन में बस एक दृढ़ संकल्प रखना है कि हम ये चीज़ करेंगे, हम ये चीज़ करके रहेंगे, हम ये चीज़ करेंगे और हम ये चीज़ करके रहेंगे। वैसे ही संकल्प लेकर के ये हमारे पास सजल टुडू जी आए हुए हैं। और आप लोग को भी कुछ हम चाहेंगे कि आप लोग को भी कुछ ऐसा संदेश दें, क्या क्या कहाँ घूमे और क्या इच्छा है, क्या संदेश लेकर के निकले हैं, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। एक बार इनको जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले तो सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम
सचुल टुडू है और मैं झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव का नाम है टाटी झरिया और मैं एक आदिवासी लड़का हूँ जो कि मेरा कुछ काम करते समय मेरा हादसा हुआ तो मैं डिसेबल हो गया। तो मैं काफ़ी दिन से घर पे निराश या कुछ भी काम करता था तो लोग ताना मारते थे, तो मेरे दिल पे क्या बोलते हैं कुछ दर्द जमा हो गया था। तो मैं एक ठान लिया था कि एक बार मुझे पूरा भारत घूमना है। तो मैंने कम से कम 4-5 साल से प्लान बना चुका था कि कल निकलूँगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मैं प्लान बना चुका था, तो काफ़ी दिनों से मैं ये सब चीज़ रेडी कर चुका था। तो मैं एक लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग को जो डिसेबल लोग रहे और जो हाथ पैर सही होते भी घर पे बैठे हुए, और मैं उन लोग को संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप भी कुछ कर सकते हो, अपना सपना के लिए कुछ काम करो आगे। जो आप ठाने हो ना, जो आप करना चाहते हो अभी करो, दोबारा ज़िंदगी मिलने वाला नहीं है। तो जो आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग को जो अभी कर रहे हो ना, ये ज़िंदगी अच्छा से जीना और मन लगा के पढ़ना लिखना, और जो अपना जो सपना है ना वो इसी ज़िंदगी पे कर सकते हो। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, बाद में पछताओगे। तो मैं अभी कम से कम 11 स्टेट कवर कर चुका हूँ। मैं झारखंड हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा एंड तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़ में पहुँचा हूँ दोबारा। तो मैं यही मेरा संदेश है, लोगों को जागरूक करना और लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा हाथ और पैर ना होते भी मैं पूरा इंडिया घूम लिया, तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरा यही संदेश है बस। मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता, बस इतना ही मेरे। बहुत बढ़िया। पैर को देखे ना सबको, थोड़ा सा वीडियो आओ, देखे मेरा ना। पैर देख सकते हैं, ये मेरा पैर इधर यहाँ से इधर नहीं, ये ऐसे लगा हुआ है। हाँ ठीक 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 है सर। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। देखो आप लोग है ना, दर्द को, भावनात्मक चीज़ों को महसूस करना, भावनात्मक चीज़ों को कैसे महसूस करना मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए, जैसे हम यहाँ पर आज जितने लोग बैठे हैं, एक चीज़ को अगर समझेंगे तो हम गरीब हैं, हम गरीब हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। एक सच्चाई है। अगर हमारे माता पिता बहुत स्टैंडर्ड होते, बहुत पैसे वाले होते, तो बहुत बड़े बड़े हॉस्टल में भेज देते, प्राइवेट हॉस्टल में। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? क्योंकि आपके गांव के ही, आप ही के आसपास के कई लोग ऐसे होंगे कि उसके बच्चे प्राइवेट हॉस्टल, बड़े बड़े हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। ऐसा है ना? तो इसको आप दिल से फील करना। जब कोई भी चीज दिल से अगर आप फील करोगे, अंदर दिल में लोग कि अरे यार ऐसा तकलीफ है, हमारे पिताजी इतना तकलीफ से मुझे पढ़ा रहा है, मेरे माता पिता इतने अशिक्षित हैं, इतने गरीब हैं, और मैं उस घर का बच्चा हूं। तो इस चीज को अगर आप दिल से फील करोगे, महसूस करोगे ना, तो अंतर आत्मा से आपको आवाज आए कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे उस जंजाल में, उस गरीबी में, उस दुख दर्द को अब नहीं झेलना है और मुझे कुछ करना है। ऐसा चीज को अगर आप फील करोगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन इसको फील करोगे, आप देखना आपके माता पिता कितना तकलीफ से आपके लिए कपड़े खरीद देते हैं, आपके लिए जूता खरीद देता है, आपके लिए बैग खरीद देता है ना? आप इस चीज को अगर महसूस करेंगे ना, कितने तकलीफ से खरीद देते हैं और कितने उसके आशा जुड़ा रहता है कि मेरे बच्चे कुछ न कुछ मेरे लिए करेगा। और सोचिए अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस माँ बाप को कितना तकलीफ होगा एक समय जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इसको अंतर आत्मा से महसूस करना कि नहीं मुझे जो है ना कुछ करना है ना? हम जहां हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ के कुछ न कुछ करना है, ऐसा अगर ठान लेंगे तो आपको उसको याद करके बार बार उस चीज को फील करके और आप पढ़ेंगे। और जब आप ऐसा करके पढ़ेंगे, ऐसा इमेजिंग करके जब पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में ऑटोमेटिक मन लगेगी, नहीं यार मुझे कुछ करना है। मेरे माँ बाप जिस गरीबी में रहा है, मेरे माँ बाप जिस गरीबी में जिया, वो अशिक्षा के कारण जिया। आप लोग के जितने भी माता पिता हैं, सबके माता पिता बहुत अच्छा एजुकेटेड नहीं ले पाए, इसलिए गरीबी में है ही नहीं। गरीबी से उबरने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप शिक्षित हो जाओ।
और समझदार हो जाओ। तो शिक्षित समझदार कम थे इसलिए गरीब थे, समझ रहे हो ना। लेकिन आप ज्यादा शिक्षित हो जाओगे, ज्यादा समझदार हो जाओगे तो उससे बेहतर हो जाओगे ना। तो वो कहां से होगा, अभी और यहीं से होगा, पढ़ाई से। कहां से होगा, तो पढ़ाई करने के समय इस चीज को अंतरात्मा से आप हमेशा फील करना कि मेरे माता पिता इतने मेरे लिए इतना अशिक्षित, इतना असमझदार, इतना गरीबी स्थिति में रहते हुए हमारे लिए कितना अच्छा चीज करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे माता पिता, तो हम उसका रिटर्न बहुत अच्छे तरीके देंगे, हम पढ़ लिख के बहुत कुछ करेंगे। ऐसा अगर आप लोग के मन में इच्छा जागृत करोगे, बार बार ऐसा फील करोगे, गरीबी घर के हर चीज को इमेजिंग करोगे। आप एक बड़े घर के लोग को देखना और अपने घर को देखना और कंपेरिजन करना और वहां से फील करने नहीं यार मेरे पास भी 2 हाथ पैर है, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास हम भी ऐसा कर सकते हैं। सर का एक उदाहरण है, देखो कितना अच्छा है। डिसेबल होने के बाद भी, दिव्यांग होने के बाद भी इतना सारा चीज कर सकते हैं। सोचिए आप सभी तो स्वस्थ हैं, है कि नहीं। तो हमेशा भावनात्मक जो चीजें हैं ना, इसको जो माता पिता के फीलिंग को जो करने बोलो, भावनात्मक है। भावनात्मक चीजों से अगर आप जुड़ोगे ना तो अंदर से इच्छा होगा आपको काम करने का, है ना। आपको पढ़ाई में मन लगेगा जब भावनात्मक उस चीज को बार बार याद करोगे, यार ऐसा मुझे नहीं रहना है, मुझे तो एक अच्छा जिंदगी जीना है ना। मेरे माता पिता कितना तकलीफ से जिए, मेरे माता पिता देखो छोटे घर में रह रहे हैं, घर में पानी टपकता है, घर में छोटा बिस्तर है, घर में छोटा बेड है, घर में गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है। ऐसे जब फील करोगे नहीं अपने माता पिता को ऐसा देना है, ऐसा चीजें करना है, मुझे ऐसा बनना है, बड़ा बनना है, ऐसा जब दिल से अगर आप याद करोगे ना और फील करोगे ना तो अपने आप काम करने का इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगा। दिल से फील का एक अंग्रेजी में इसका कंटेंट रहता है, मैं हिंदी में बताता हूँ सामान्य भाषा से। जब कोई भी चीज अंतरात्मा से निकलता है ना तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे अभी कल इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं और बताने की कोशिश, कल आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस, सबको पता है है ना। और हमारे बीच में भी हमारे भाई बैठे हुए हैं आदिवासी, तो हम क्यों नहीं और एक अच्छे आदिवासी को हम याद कर लेते हैं। आप लोग ने दशरथ मांझी का नाम सुने हैं? दशरथ मांझी का नाम सुने हैं कोई? दशरथ मांझी बिहार के ही गया के एक आदिवासी व्यक्ति थे। वो मजदूरी करते थे और पहाड़ी में पत्थर तोड़ते थे पहाड़ में। उसकी बीवी गर्भवती थी और वह पानी लेकर के उसके खाना और पानी ले जा दे रही थी अपने पति को, है ना। खेत में काम करते उसी समय, उसी दौरान उसकी पत्नी जो है ना उस पहाड़ में फिसल के पैर फिसलता है और वो उसकी पत्नी वहीं पर खत्म हो जाती है ना। हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि पहाड़ी पार करके अस्पताल ले जाने का, हाँ बेहोश हो गए थे, मतलब तबीयत खराब हो जाता हो गई था, है ना। और अस्पताल ले जाने का कोई सुविधा नहीं था वहां पर, उस पहाड़ी को पार करके उस पार अस्पताल ले जाने का था। और उतना दूर ले जाते लाते आप समझ सकते हैं जब ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहता है तो उसके दिल में इतना लग गया वो, जैसे कि अभी टूडू जी ने बताया उसी तरीके उसके दिल में ऐसा लग गया कि इस पहाड़ी के कारण मेरी मिसेज खत्म हो गई। अगर सुविधा रहता, सीधा रास्ता रहता, अगर जल्दी में अपनी पत्नी को ले जाता अस्पताल तो बच जाती, लेकिन रास्ता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी सामान्य छेनी हथौड़ी जो घर में हम लोग काम करते हैं ना, वैसी छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को काट करके सड़क बना दिया। छेनी हथौड़ी से 6 किलोमीटर दूर तक का सड़क बना दिया। और आप लोग और भी कभी बैठेंगे तो बताएं, गूगल में देखने से पता चल जाएगा। सब कुछ बना है ना, फिल्म भी बना, फिल्म भी पिक्चर बना को है, आप लोग जरूर देखिएगा। किताब में भी है। और किताबें भी है, पिक्चर आप कभी मौका मिले तो आप जरूर देखना। मांझी द माउंटेन मैन करके, हाँ मांझी द माउंटेन मैन करके उसमें दिखाया हुआ है। और उसको भारत सरकार ने उसको पद्मश्री दे करके उसको सम्मानित किए थे, दशरथ मांझी को। तो ऐसे महान महान लोग भी हैं हमारे आदिवासी में। बिरसा मुंडा जी को जानते हैं, तो ये बहुत अच्छी मौका है, बहुत अच्छा चीज़ें हुआ हम लोग के बीच में आज। कल आदिवासी दिवस भी है और हमारे भाई भी हैं और दशरथ मांझी के बारे में आप लोग जान भी गए। तो ये भावना अंदर रखो, अंदर से याद करो। आ रहे हैं, माता पिता भेज दिए हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, हॉस्टल खाने के लिए मिल गया है, खाना मिल रहा है, बिस्तर मिल रहा है सोने के लिए, खेलने के लिए, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या बताया टूडू जी ने कि ये समय और ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? हाँ, ये समय भी दोबारा नहीं आएगी। बहुत अच्छा समय है, समय लौट के नहीं आता, समय सपाट होता है।
हम एक समय के टाइम के बारे में बताते हैं, तो टाइम सपाट मतलब ये दीवाल, ये जो दीवाल कैसा है, इधर से दीवाल को ऐसे पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। उसी तरीके से समय होता है, समय की जो भी चीज है ना आगे साइड से होता है, जैसे हाथ हो गया, बाल हो गया, जितने भी चीज रहता है सामने रहता है, पीछे बिल्कुल सपाट रहता है, पीछे से आप समय को नहीं पकड़ सकते हो। तो समय को कैसे पकड़ोगे? आगे से, समझ रहे हैं ना? तो अभी वो समय हम लोग के पास है, अच्छा मौका है कि हमें पढ़ने का टाइम मिला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए भी नहीं आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे, उसके माता पिता ऐसे भी हैं उनके लिए कपड़ा भी नहीं खरीद दे पा रहे हैं। लेकिन तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग के लिए कपड़ा लत्ता दे रहे हैं, शासन इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे अच्छी चीज जो है, एक अच्छा उदाहरण है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। जैसे देखिए टूडू जी कितना अच्छा संदेश देश को दे रहे हैं, ये दिव्यांग होके। बहुत सारे लोग तो सब चीज रहते हुए भी हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठे हैं, काम नहीं, धंधा नहीं, फोकट के बैठे हैं, है ना। लेकिन हमारे पास सब चीज होते हुए अगर हम बैठे तो दिव्यांग जो है ना, डिसेबल जो है ना, वो शरीर से नहीं होता है, वो माइंड से होता है। दिमाग से जो दिव्यांग होता है उसको वास्तविकता दिव्यांग बोलते हैं, शरीर से कोई दिव्यांग नहीं होता है। देखो ये है क्या, पूरा दुनिया घूम रहे हैं, है क्या दिव्यांग? जो 2 हाथ पैर वाला नहीं कर पा रहे, ये एक हाथ पैर वाला कर ले रहे हैं, तो इसको दिव्यांग बोलेंगे क्या? इनको नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये यहां से स्ट्रोंग है। कहां से? दिमाग से दिव्यांग नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोग भी ऐसी स्ट्रोंग बनिए, ये सजल टूडू जैसा, और दुनिया को दिखाइए, पूरा दुनिया के बारे में सोचिए, दुनिया हम घूम सकते हैं, दुनिया हम देख सकते हैं, ऐसा सोचिए। ऐसा करके, और मैंने जो बताया माता पिता की भावनाओं को समझो, आप लोग उसको बार बार याद करो और उस हिसाब से पढ़ो, तभी आपको पढ़ने में मन लगे, तभी पढ़ाई का वैल्यू समझ में आएगा। नहीं तो बस खाली मस्ती कर करके, मस्ती भी करो, सब चीज करना जरूरी है, जीवन मिला है, लेकिन जो मूल कार्य है, तुम्हारा मूल कार्य क्या है यहाँ? पढ़ाई। तो जो अपना मूल चीज भूल जाता है ना, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो अभी जो आप लोग के मूल जो चीजें हैं वो क्या करना है? हाँ, पढ़ाई करो, और उसके साथ साथ में जो भी चीजें वो भी आप करो, ठीक है। समझ रहे हैं? वास्तविकता से भटक जा रहे हैं और रील की जिंदगी में जी रहे हैं। काहे की जिंदगी में? रील की जिंदगी का मतलब क्या? मस्त फोटो खिंचा कर जैसे डालते हैं, देखते हो फोटो मन में, स्टेटस मन में, वो हो गया रील की जिंदगी। वास्तविकता में तुम क्या हो? सूट बूट पहन के फोटो खिंचा कर रील में डाल देने के तुम वैसा हो जाओगे क्या? वास्तविकता में वैसा बनो, रियल जिंदगी के जैसा बनो, समझ रहे हैं ना। तो रील की जिंदगी जैसा मत बनो, रियल जिंदगी में क्या करना है, रियल जिंदगी में कैसा होना चाहिए, वैसा आप लोग बनो, ठीक है। नहीं तो आजकल क्या है, उसमें देख देख के हम ऐसा बोलेंगे और गलत गलत चीजें ज्यादा अपनाते हैं। आजकल टीवी में, मोबाइल में गलत गलत चीजें बहुत ज्यादा आता है। दुनिया में तो सब चीज, एक कहावत कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। दुनिया में ना सब चीज उपलब्ध है, लेकिन जो कर्महीन होता है, जिसको कुछ नहीं करने आता, जो कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माही, पूरे ब्रह्मांड में सब चीज उपलब्ध है, लेकिन किसको नहीं मिलता है? जो कर्महीन है। कर्महीन का मतलब जो कुछ करेगा नहीं, उसको क्या मिलेगा? लेकिन जो करेगा ना, उसको सब चीज मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग वास्तविक जिंदगी में, वास्तविकता में वैसा करने के लिए सीखो, गलत गलत चीजें को छोड़ो। जैसे अभी बोले, है ना, नशा नाश होता है, नशा नशा, है ना, ये जो ना नशा के उल्टा, नशा को छोड़ दोगे तो तुम शान शौकत वाले बन जाओगे। नशा के उल्टा क्या होता है? शान, नशा, शान, उल्टा करो, शान होगा ना। तो शान कैसे बढ़ेगा मालूम है? शान शौकत वाले कैसे बनेगा मालूम है? जब नशा छोड़ दोगे गलत चीजों का। नशा कहां करना है मालूम है? जिसमें शान बढ़ेगा। शान किससे बढ़ेगा? शान शौकत किससे मिलेगा? पढ़ाई लिखाई करने से ना। तो नशा किसका करना है? क्यों? हाँ, उसमें क्या बढ़ेगा? शान शौकत बढ़ेगा। इसलिए हमें नशा किसका करना है?
पढ़ाई में और अच्छे चीज़ों का। हमें नशा उसका नहीं करना है जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। आज देखो अच्छे अच्छे लोग दारू पी के बर्बाद हो जाए, है ना। कोई क्या क्या नशा कर रहे हैं, कुछ भी उड़ा कूड़ा जितने भी नशा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जवान जवान लड़के लोग भी देखो कैसे दिख रहे हैं, एकदम कैसा सुखसी मछली टाइप का। कोई कोई गांव में देखना ना, कहीं पीते रहते हैं, कैसे दिखते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उधर, क्या कैसा टाइप का नाड़ी, क्या बोल 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 ना, काड़ी काड़ी जैसा दिखते हैं। हाँ, दुबले पतला दिखते हैं, वो खत्म हो जाता है। कई लोग ऐसे आसपास में देखने, कई से उदाहरण दारू पी के मर गए, जवानी में ही मर गए। कोई दारू पी के एक्सीडेंट होके मर गए, हैं, होता है ना। कितने लोग यहाँ पर रोड में देखेंगे। यहीं पर एक गुरुजी मरे, उस दिन एक नशा किया वाला यहाँ उठा के हम लोग हॉस्पिटल ले गए गाड़ी में, देखे ना रोड में। बताओ वो कैसे हुआ, नशा से हुआ ना, है ना। तो अच्छा खासा जिंदगी को नाश कर देता है कौन, नशा। इसलिए गलत नशा से दूर रहो। और नशा किसका करना है, हाँ, क्योंकि उससे शान बढ़ेगा। क्या होगा, तो आज के बाद इस चीज को आप लोग एकदम ध्यान रखो। रिमाइंड कर देता हूँ, माँ बाप की भावनाओं को फील करो और उस हिसाब से काम करो, उस हिसाब से पढ़ाई करो। जीवन में हम कुछ करेंगे ऐसा सोचो, ठीक है। और कहते हैं ना कि युवा जो है राष्ट्र निर्माता है, मतलब देश का भविष्य है। कौन है, हाँ। तो जब आप बदल जाओगे, अपने आप को अच्छा कर लोगे, वो भी सोचेगा मैं अच्छा कर लूंगा, ये भी सोचेगा मैं अच्छा कर लूंगा, वो भी सोचेगा मैं अच्छा कर लूंगा, तो क्या होगा, ऐसे में एक आदमी सोचेगा कि मैं बदलूंगा, लेकिन सभी ऐसा सोचेगा तो क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, सब बदल जाएंगे, है ना। तो जब हम बदल जाएंगे तो क्या होगा, सब बदलेंगे ना। हम बदल जाएंगे तो पूरा दुनिया बदल जाएगा, युग बदल जाएगा। और जब हम सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएगा ना। तो पहले मैं, और इसी टाइप के सभी को सोचना है कि मैं अब बदलूंगा, मैं कुछ करूंगा, तो हम हो जाएगा। और हम बदलेंगे तो युग बदल जाएगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधर जाएगा। एक बार मेरे साथ नारा लगाओ तो, मैं बोलूंगा हम बदलेंगे तो बोलना युग बदलेगा, मैं बोलूंगा हम सुधरेंगे तो बोलना युग सुधरेगा, ठीक है। अरे हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। सुधीर भैया से हमको मिलना हुआ, ये हमारा सौभाग्य रहा जो पूरे भारत देश का यात्रा में निकले हैं और ऐसे व्यक्ति से हम परिचित हो पाए, ये हमारी सौभाग्य की बात है। और सुमन भैया जो हमको मोटिवेशन जो दिए, उनके लिए भी हम हमारे छात्रावास कैंपस की ओर से धन्यवाद करते हैं। और हम ये निवेदन करते हैं उनसे कि ऐसी बीच बीच में और समय निकाल के अपना कीमती समय देते हुए हम सभी को, स्टूडेंट को और मुझे और हमारे कर्मचारी को ऐसी मोटिवेशन करते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते हैं।